नमस्कार। कभी सोचा है कि कानून में भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां अदालत किसी बात को सच मान लेती है, मतलब बिना किसी डायरेक्ट सबूत के भी। जी हाँ, ये सच है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के इसी कमाल के पहलू को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं प्रिजम्पशन या उपधारणा। इसका जवाब तो एकदम सीधा है ना? हम सब यही सोचेंगे कि भाई रात में बारिश हुई होगी। अब ये एक लॉजिकल गेस है, एक तार्किक अनुमान जो हम अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर लगाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमारा कानून भी न्याय देने में मदद के लिए ऐसे ही एजुकेटेड गेसेस लगाता है, कुछ साबित हो चुके फैक्ट्स के आधार पर एक लॉजिकल नतीजा निकालता है। और ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि न्याय की जो पूरी प्रक्रिया है वो थोड़ी आसान हो सके, असरदार बन सके। बस इसी को कानूनी भाषा में हम कहते हैं प्रिजम्पशंस, यानी कि उपधारणा। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कानून के ये सोचे समझे अंदाजे हैं क्या, फिर ये परिवार की नींव को कैसे मजबूत करते हैं, ये महिलाओं के लिए एक ढाल कैसे बनते हैं, अदालत की अपनी कॉमन सेंस या सामान्य समझ यहाँ कैसे काम आती है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ को कैसे बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून में ये जो अंदाजे हैं, ये उपधारणाएं, ये मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब इस अंतर को बहुत ध्यान से समझिए। एक है मे प्रिज्यूम, मतलब अदालत मान सकती है। यहाँ पूरा कंट्रोल जज साहब के हाथ में है। उनके पास एक ऑप्शन है, एक विकल्प है कि वो चाहें तो किसी बात को सच मान ले या फिर कहें कि नहीं और सबूत लेकर आओ। लेकिन दूसरी तरफ है शैल प्रिज्यूम, जहां अदालत को वो बात सच मानकर चलनी ही होगी। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है, अनिवार्य है। हाँ, तब तक जब तक कि दूसरी पार्टी उसे गलत साबित न कर दे। ये सख्ती है और चलेगी का छोटा सा फर्क न्याय में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा सिद्धांत हमारी सोसाइटी की सबसे जरूरी यूनिट यानी परिवार, उसकी नींव को कैसे प्रोटेक्ट करता है। हम बात करने वाले हैं धारा 116 की, जो एक बच्चे की लेजिटिमेसी यानी उसकी वैधता से जुड़ी है। आसान भाषा में कहें तो कानूनी तौर पर एक बच्चे के माता पिता कौन है, ये तय करने में ये सेक्शन बहुत अहम है। अच्छा, इस सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत पावरफुल टर्म समझना होगा, कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत। इसका मतलब है पक्का सबूत, मतलब एक ऐसा फैक्ट जिसे कानून आखिरी सच मान लेता है, द फाइनल वर्ड। इसके बाद इसके खिलाफ कोई और दलील या कोई और सबूत सुना ही नहीं जाएगा, बात खत्म। तो धारा 116 क्या कहती है? ये कहती है कि अगर किसी बच्चे का जन्म एक वैलिड मैरिज के दौरान होता है, तो कानून ये मानकर चलेगा कि वो उसी पति का बच्चा है। और ये कोई मामूली प्रिजम्पशन नहीं है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, पक्का सबूत। इसे चैलेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ये साबित कर दिया जाए कि जब बच्चा कंसीव हुआ उस समय पति पत्नी की एक दूसरे तक कोई पहुंच ही नहीं थी, मतलब नो एक्सेस था। और सोचिए इस नियम का मकसद कितना बड़ा है, बच्चे को किसी भी तरह के सामाजिक कलंक या कानूनी कन्फ्यूजन से बचाना। अब हम कानून के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जो महिलाओं से जुड़े बहुत ही सेंसिटिव मामलों में उनकी सुरक्षा के लिए एक ढाल का काम करता है। देखिए, अक्सर ऐसे केसेस में सीधे सीधे सबूत मिलना लगभग नामुमकिन होता है, और बस यहीं पर ये प्रिजम्पशंस, ये उपधारणाएं एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। यहाँ दो बहुत ही गंभीर अपराधों के बीच का कानूनी फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है धारा 117, जो आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी है। ये कहती है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की आत्महत्या होती है और ये पता चलता है कि उसके साथ क्रूरता हुई थी, तो अदालत मान सकती है कि उसे उकसाया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, शब्द है मान सकती है, मे प्रिज्यूम। लेकिन जब बात आती है धारा 118 यानी डाउरी डेथ की, तो अगर मृत्यु से ठीक पहले दहेज के लिए क्रूरता हुई थी, तो अदालत को ये मानकर चलना ही होगा, शैल प्रिज्यूम, कि ये दहेज मृत्यु ही है। यहाँ कानून बहुत सख्त है और कोर्ट को कोई ऑप्शन नहीं देता। मैंने सहमति नहीं दी थी। ये 3 शब्द किसी भी रेप केस का सबसे जरूरी हिस्सा होते हैं, और हमारा कानून इन शब्दों को बहुत बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है।
और यहीं पर आती है धारा 120, जो एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है। ये साफ साफ कहती है कि अगर एक रेप केस में सेक्सुअल इंटरकोर्स साबित हो जाता है और महिला कोर्ट में सिर्फ ये बयान देती है कि मेरी सहमति नहीं थी, तो बस अदालत को ये मानकर चलना ही होगा कि सहमति नहीं थी। इसके बाद ये साबित करने का पूरा बोझ आरोपी पर चला जाता है कि उसे सहमति मिली थी। ये कानून विक्टिम को एक बहुत मजबूत कानूनी शील्ड देता है। चलिए, अब उस सेक्शन पर आते हैं जो एक तरह से अदालत की कॉमन सेंस को कानूनी ताकत देता है। धारा 119 उन आम बातों के बारे में है जो हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते और समझते हैं, जैसे कुदरती घटनाएं, इंसानों का आम बर्ताव और सरकारी कामकाज का तरीका। इसके कुछ बड़े ही मजेदार और कॉमन सेंस वाले उदाहरण हैं। जैसे पहला, अगर किसी के पास चोरी का सामान मिलता है और चोरी हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो कोर्ट ये मान सकती है कि या तो वो आदमी खुद चोर है या फिर उसे अच्छे से पता है कि ये सामान चोरी का है। दूसरा, अगर केस में कोई पार्टी किसी सबूत को जानबूझकर छिपा रही है या पेश नहीं कर रही, तो कोर्ट ये अंदाजा लगा सकती है कि भैया वो सबूत जरूर उसी के खिलाफ जाता होगा, तभी तो छिपा रहा है। और तीसरा, कोर्ट हमेशा ये मानकर चलती है कि जितने भी सरकारी या न्यायिक काम होते हैं वो सब सही तरीके से और नियम के हिसाब से ही किए गए हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसके सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इन सब प्रिजम्पशंस का, इन उपधारणाओं का असली मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है, ये कानून के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका एक सीधा, सिंपल और सबसे पावरफुल जवाब है सबूत का भार, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को एक पार्टी से उठाकर दूसरे पार्टी पर रख देना। बस यही इनका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है। इसको एक उदाहरण से समझिए। देखिए, एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जो इंसान आरोप लगा रहा है उसी को अपनी हर बात साबित करनी पड़ती है। लेकिन जहां शैल प्रिज्यूम यानी मान कर चलेगी वाली उपधारणा आ जाती है, वहां पूरा का पूरा गेम ही पलट जाता है। कोर्ट एक फैक्ट को पहले से ही सच मान लेती है और अब ये जिम्मेदारी दूसरे पक्ष की है कि वो साबित करे कि ये बात सच नहीं है। ये न्याय की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देता है। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात, ये उपधारणाएं सिर्फ तुक्के या अंदाजे नहीं हैं, बल्कि ये लॉजिक और एक्सपीरियंस पर टिके हुए कानूनी शॉर्टकट्स हैं। दूसरी, ये दहेज मृत्यु और रेप जैसे गंभीर मामलों में कमजोर पक्ष को सुरक्षा देती हैं। तीसरी, ये कानूनी प्रक्रिया को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कुशल बनाती हैं। और सबसे जरूरी, ये सबूत का भार शिफ्ट करके न्याय को आसान बनाने में मदद करती हैं।